इतनी जल्दी आ गए? माया कॉलेज गई है क्या? आओ बैठो। नहीं, वो अपने कमरे में ही है। कल रात तो आपने जो गुस्से में कहना था कह लिया, करना क्या है? बहुत बड़ा मसला हमारे सरों पर खड़ा है। माया का रिश्ता टूट गया है और वो भी खानदान में। मंगनी टूटने की खबर ही जंगल में आग की तरह से खानदान के वलीद किसी को कुछ ना बताए, सारी जिंदगी एक गाली बन जाएगी। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे। फिक्र कैसे ना करूं? फिक्र न कीजिए। जीना तो इसी बरादरी में है ना। तो आप चाह रहे हैं कि सीमा को फोन किया जाए? उसके बाद उसे बहैसियत दामाद कबूल करना मजीद मुश्किल में डाल देगा। तो फिर माया के लिए जल्द से जल्द कोई और रिश्ता ढूंढो। जो पढ़ाई वढ़ाई है वो, अगर उसका शौहर राजी हो, और इस बार सिर्फ मंगनी नहीं, उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन माया तो इज्जत से अपने घर की हो जाएगी। जल्दी कोई और रिश्ता भी तो होना चाहिए, मतलब, या फिर आपकी नजर में कोई है? वो लड़का जिसकी वलीद से लड़ाई हुई थी, वो कौन है? आप इस तरह से मोहल्ले भर को क्यों जमा कर लो? अंदर आके बात करें। हाँ तो होने दो। लोग जमा हो रहे हैं, अंदर आए बात करें। होने दो जमा। कि कैसे लोग हैं उनको भी तो पता चले ना तुम्हारी असलियत। हाँ, अब बड़ी शरीफ बन रही फिर। जब दोनों हाथों से हमें लूट रहे थे तब उसे बार बार कॉल करना, मैसेजेस करना, एक मंगनी शुदा लड़की से दोस्ती करना होता। और ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो मैं जानता हूँ। ये सब धोखा देना नहीं कहलाता। ये तो खुदा ही जाने कॉलेज में उसको किस किस तरह से तंग करता होगा। 1 मिनट, ज्यादती कर रहे हैं आप। बेटी को बीच में मत लाइए आप। सब में आपकी बेटी भी की दुआएं मैंने मांगी ही न थी, ऐसा नहीं था आंखें भीगी न थी। जाने जरूरी क्यों था दर्द जुदाई, होने लगी है क्यों ये सांसें भराई। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में पैदा हुई थी तुम। थर्ड वर्ल्ड कंट्री यहाँ से निकल गई थी ना, वापस थोड़ी आना था। करते हो सुपरस्टिशंस की बात आप नहीं करो। कैसी सुपरस्टिशन में बिलीव? उसकी हुई भी थी एंगेजमेंट किसी और से। काली बिल्ली आपका रास्ता काटे ना तो अगले सेकंड कुत्ते की मौत मर जाए। अरे तुम मेरे साथ सीन कर रही थी, वरना यूं तो कोई टिकटॉकर नहीं बन जाए। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। कहते हैं कि Because I love you. Hi guys, this is me. सुबह ही हो जाएगी करते करते। ये नहीं पता था कि तुम में इतना टैलेंट है। म्यूजिक भी जो है कहीं ना कहीं इट्स बैक बाय साइंस। बस गिटार बजा रहे। ये एंट्रेंस एग्जाम सर पे है और कोई चीज़ पसंद नहीं है तो थोड़ा सा इसको लो के रखना है। गिटार यू प्ले। Well, this is a golden chance to record your audition. मैंने रिक्वेस्ट की थी अपने मिनिस्टर दोस्त की, वरना ये बड़ा सी बन जाएगा। सिर्फ मेरा हक है तुम्हारी जिंदगी कर, तुम्हारे एक एक सांस पर कि इसको एडमिशन दे दो। दे आप लोग। मैंने पैदा किया है तुम्हें। अब्बा क्या हो गया? मेरी जिंदगी ना मुझे बहुत अच्छे एक्टर हैं आप। इट्स अ ब्रेसलेट। यहाँ पे 50 लड़के जिनके पास डिग्री है ना, उन सब पे वली की पर्सनालिटी भारी है। आप में आ जाओ प्लीज। मिस्टर विजय, तुम्हें शर्म नहीं आती? यार बस माया को तुम कहते ना कि मैं उसका लैब में वेट करूंगा। तो उसकी जिंदगी में कोई और उससे एक बार पूछ तो लो कि वो अट्रैक्टेड है भी या नहीं हो सकता। आशिकी का भूत चढ़ा है। पसंद करता हूँ मैं माया को। लगी सवार सर पर। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ था? अब्बा और दादी ना इतने गुस्से में थे, पूछा था कि तुम किसी ऑफिस के जरूरी काम से गए थे इसलिए नहीं आए। कहते ना कि अपने स्टूपिड दोस्तों के साथ बाहर गए थे। अगर तुमसे पूछे ना तो तुम भी यही कहना फाखिर, मुझे बातें सुनने को मिलेंगी। वरना मेरी शामत आ जाएगी। तुमसे बात कर रही हूँ मैं। ना चुप क्यों? क्या हुआ? सब तुम उसके लिए इतना रो रहे हो?
लिए ये रिश्ता एक लॉटरी की तरह है जिसे वो पूरे खानदान में दिखाना चाहते हैं। वो मेरी जिंदगी में क्लाइमैक्स क्यों डाल दिया, पता नहीं है खुदा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसी हूँ। ट्रॉमा सीरियल परवरिश में आप देखेंगे कि माया के बाबा और मामा बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उसके फियांसे वलीद को पता चल गया है कि वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ पर लड़के भी उसके दोस्त हैं। तो वो एक दफ़ा जब उससे मिलने जाता है तो वो माया और वली एक दूसरे के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं क्योंकि माया को ख़बर भी नहीं आती कि उनको घर से कौन लेने आ रहा है। और जब वो लड़का देखता है कि वो को हाथ लगा रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने हाथ को रोकने के लिए उससे लड़ाई शुरू कर देता तो कहता है कि आज के बाद तुम्हें माया को छेड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने इसके साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहता है कि तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाले, ये मेरी होने वाली बीवी है और इसके साथ मैं जो भी सलूक करूँ तुम्हें क्यों इसकी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख दिया और हर बात का बदला लेना मेरा बनता है। अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। तो वो उसे छुड़ाने के लिए आगे हाथ करते हैं तो माया उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें हम दोनों के बीच आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा और मेरे हस्बैंड का मामला है जो कि हम बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे, तुम यहाँ से जाओ। और इसी तरह जब वलीद को पता चलता है कि वो पहले से शादीशुदा है और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की वजह से आई है, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कहता है कि अब बहुत जल्द इसकी शादी होने वाली है, अब इसका हम क्या करेंगे, लेकिन दिल ही दिल में खुश भी होती है और उदास भी। इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि उसके बाबा भी माया भी बहुत वजह से परेशान है और मोहल्ले वाले भी। एक औरत उसे घर आकर बहुत सारी उसकी माँ को बातें सुनाती है और कहती है कि जैसे ही उसके खून में कोई और रहेगा वो तुम्हें छोड़कर उसके पास चला जाएगा, फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तो उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझसे कोई भी बात ना करे जब तक मैं आप लोगों से बात नहीं करती, क्योंकि मैंने आप लोगों की कोई शक्ल देखना मुझे पसंद नहीं है। माया घर पहुंच होती है और उसके बाबा उसकी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, यहाँ तक उसे मारने की धमकी भी देते हैं और कहते हैं कि अगर तक वो लड़का कल अपने माँ बाप को ना लेकर आया तो हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हम किसी के साथ भी तुम्हारी शादी कर देंगे। जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि उसे पता नहीं होता उसकी मामा उसकी होने वाली वाइफ के साथ क्या बोल रही है। और वो कहती है कि उसको कंपोज करने हुए कि मुझे घर जाना है, बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही है। तो उसकी सासू माँ जो होने वाले वो अपनी बहू से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी पसंद की सारी चीज़ें बारीकी से बाहर निकाल ली हैं। तो गाइस मोर एंड इंटरेस्टिंग सीन्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। और आप नेक्स्ट में देखेंगे कि किस तरह माया जो है अपने रिश्ते से इनकार करने के लिए बहादुर बनेगी और इसी तरह पुकारेगी जैसे वो अब पुकारी है। तो अल्लाह हाफिज़। ट्रॉमा सीरियल परवरिश में आप देखेंगे कि माया के बाबा और मामा बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उसके फियांसे वलीद को पता चल गया है कि वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ पर लड़के भी उसके दोस्त हैं। तो वो एक दफ़ा जब उससे मिलने जाता है तो वो माया और वली एक दूसरे के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं क्योंकि माया को ख़बर भी नहीं आती कि उनको घर से कौन लेने आ रहा है। और जब वो लड़का देखता है कि वो को हाथ लगा रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने हाथ को रोकने के लिए उससे लड़ाई शुरू कर देता तो कहता है कि आज के बाद तुम्हें माया को छेड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने इसके साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहता है कि तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाले, ये मेरी होने वाली बीवी है और इसके साथ मैं जो भी सलूक करूँ तुम्हें क्यों इसकी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख दिया और हर बात का बदला लेना मेरा
मेरा बनता है, अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। तो वो उसे छुड़ाने के लिए आगे हाथ करते ही है तो माया उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें हम दोनों के बीच आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा और मेरे हस्बैंड का मामला है जो कि हम बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे, तुम यहाँ से जाओ। और इसी तरह जब वलीद को पता चलता है कि वो पहले से शादीशुदा है और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की वजह से आई है, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कहता है कि अब बहुत जल्द इसकी शादी होने वाली है, अब इसका हम क्या करेंगे। लेकिन दिल ही दिल में खुश भी होती है और उदास भी। इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि उसके बाबा भी माया भी बहुत वजह से परेशान है और मोहल्ले वाले भी। एक औरत उसे घर आकर बहुत सारी उसकी माँ को बातें सुनाती है और कहती है कि जैसे ही उसके खून में कोई और रहेगा वो तुम्हें छोड़कर उसके पास चला जाएगा, फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तो उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझसे कोई भी बात ना करे जब तक मैं आप लोगों से बात नहीं करती, क्योंकि मैंने आप लोगों की कोई शक्ल देखना मुझे पसंद नहीं है। माया घर पहुंच होती है और उसके बाबा उसकी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, यहाँ तक उसे मारने की धमकी भी देते हैं और कहते हैं कि अगर तक वो लड़का कल अपने माँ बाप को ना लेकर आया तो हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हम किसी के साथ भी तुम्हारी शादी कर देंगे। जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि उसे पता नहीं होता उसकी मामा उसकी होने वाली वाइफ के साथ क्या बोल रही है। और वो कहती है कि उसको कंपोज करने हुए कि मुझे घर जाना है, बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही है। तो उसकी सासू माँ जो होने वाले वो अपनी बहू से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी पसंद की सारी चीज़ें बारीकी से बाहर निकाल ली हैं। तो गाइस मोर एंड इंटरेस्टिंग सीन्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। और आप नेक्स्ट में देखेंगे कि किस तरह माया जो है अपने रिश्ते से इनकार करने के लिए बहादुर बनेगी और इसी तरह पुकारेगी जैसे वो अब पुकारी है। तो अल्लाह हाफिज़। ट्रॉमा सीरियल परवरिश में आप देखेंगे कि माया के बाबा और मामा बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उसके फियांसे वलीद को पता चल गया है कि वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ पर लड़के भी उसके दोस्त हैं। तो वो एक दफ़ा जब उससे मिलने जाता है तो वो माया और वली एक दूसरे के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं क्योंकि माया को ख़बर भी नहीं आती कि उनको घर से कौन लेने आ रहा है। और जब वो लड़का देखता है कि वो को हाथ लगा रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने हाथ को रोकने के लिए उससे लड़ाई शुरू कर देता तो कहता है कि आज के बाद तुम्हें माया को छेड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने इसके साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहता है कि तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाले, ये मेरी होने वाली बीवी है और इसके साथ मैं जो भी सलूक करूँ तुम्हें क्यों इसकी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख दिया और हर बात का बदला लेना मेरा बनता है, अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। तो वो उसे छुड़ाने के लिए आगे हाथ करते ही है तो माया उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें हम दोनों के बीच आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा और मेरे हस्बैंड का मामला है जो कि हम बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे, तुम यहाँ से जाओ। और इसी तरह जब वलीद को पता चलता है कि वो पहले से शादीशुदा है और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की वजह से आई है, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कहता है कि अब बहुत जल्द इसकी शादी होने वाली है, अब इसका हम क्या करेंगे। लेकिन दिल ही दिल में खुश भी होती है और उदास भी। इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि उसके बाबा भी माया भी बहुत वजह से परेशान है और मोहल्ले वाले भी। एक औरत उसे घर आकर बहुत सारी उसकी माँ को बातें सुनाती है और कहती है कि जैसे ही उसके खून में कोई और रहेगा वो तुम्हें छोड़कर उसके पास चला जाएगा, फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तो उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझसे कोई भी बात ना करे जब तक मैं आप लोगों से बात नहीं करती, क्योंकि मैंने आप लोगों की कोई शक्ल देखना मुझे पसंद नहीं है। माया घर पहुंच होती है और उसके बाबा उसकी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, यहाँ तक उसे मारने की धमकी भी देते हैं और कहते हैं कि अगर तक वो लड़का कल अपने माँ बाप को ना लेकर आया तो हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हम किसी के साथ भी तुम्हारी शादी कर देंगे।
جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہوتا اس کی ماما اس کی ہونے والی وائف کے ساتھ کیا بول رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اس کو کمپوز کرنے ہوئے کہ مجھے گھر جانا ہے، بہت ہی زیادہ لیٹ ہو رہی ہے۔ تو اس کی ساسو ماں جو ہونے والے وہ اپنی بہو سے کہتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری موم نے تمہاری پسند کی ساری چیزیں باریکی سے باہر نکال لی ہیں۔ تو گائز مور اینڈ انٹرسٹنگ سینس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ اور آپ نیکسٹ میں دیکھیں گے کہ کس طرح مایا جو ہے اپنے رشتے سے انکار کرنے کے لیے بہادر بنے گی اور اسی طرح پکارے گی جیسے وہ اب پکاری ہے۔ تو اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریل پرورش میں آپ دیکھیں گے کہ مایا کے بابا اور ماما بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے فیونسے ولید کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ جس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہاں پر لڑکے بھی اس کے دوست ہیں۔ تو وہ ایک دفعہ جب اس سے ملنے جاتا ہے تو وہ مایا اور ولی ایک دوسرے کے نزدیک بہت ہی زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مایا کو خبر بھی نہیں آتی کہ ان کو گھر سے کون لینے آ رہا ہے۔ اور جب وہ لڑکا دیکھتا ہے کہ وہ اس کو ہاتھ لگا رہا ہے تو اسے بہت زیادہ برا لگتا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ کو روکنے کے لیے اس سے لڑائی شروع کر دیتا تو کہتا ہے کہ آج کے بعد تمہیں مایا کو چھیڑنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے، یہ میری ہونے والی بیوی ہے اور اس کے ساتھ میں جو بھی سلوک کروں تمہیں کیوں اس کی تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے بہت ہی زیادہ مجھے دکھ دیا اور ہر بات کا بدلہ لینا میرا بنتا ہے، اب دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو وہ اسے چھڑانے کے لیے آگے ہاتھ کرتے ہیں تو مایا اس کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ہم دونوں کے بیچ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا اور میرے ہسبینڈ کا معاملہ ہے جو کہ ہم بہت ہی جلدی سارٹ آؤٹ کر لیں گے، تم یہاں سے جاؤ۔ اور اسی طرح جب ولید کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور یہاں پر صرف اور صرف اپنی پڑھائی کی وجہ سے آئی ہے، اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ اب بہت جلد اس کی شادی ہونے والی ہے، اب اس کا ہم کیا کریں گے، لیکن دل ہی دل میں خوش بھی ہوتی ہے اور اداس بھی۔ اسی طرح آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ اس کے بابا بھی مایا بھی بہت وجہ سے پریشان ہے اور محلے والے بھی۔ ایک عورت اسے گھر آ کر بہت ساری اس کی ماں کو باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسے ہی اس کے خون میں کوئی اور رہے گا وہ تمہیں چھوڑ کر اس کے پاس چلا جائے گا، پھر تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ تو اسے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتی اور کہتی ہے کہ مجھ سے کوئی بھی بات نہ کرے جب تک میں آپ لوگوں سے بات نہیں کرتی، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کی کوئی شکل دیکھنا مجھے پسند نہیں ہے۔ مایا گھر پہنچ ہوتی ہے اور اس کے بابا اس کی بہت ہی زیادہ انسلٹ کرتے ہیں، یہاں تک اسے مارنے کی دھمکی بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تک وہ لڑکا کل اپنے ماں باپ کو نہ لے کر آیا تو ہم تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی کے ساتھ بھی تمہاری شادی کر دیں گے، جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہوتا اس کی ماما اس کی ہونے والی وائف کے ساتھ کیا بول رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اس کو کمپوز کرنے ہوئے کہ مجھے گھر جانا ہے، بہت ہی زیادہ لیٹ ہو رہی ہے۔ تو اس کی ساسو ماں جو ہونے والے وہ اپنی بہو سے کہتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری موم نے تمہاری پسند کی ساری چیزیں باریکی سے باہر نکال لی ہیں۔ تو گائز مور اینڈ انٹرسٹنگ سینس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ اور آپ نیکسٹ میں دیکھیں گے کہ کس طرح مایا جو ہے اپنے رشتے سے انکار کرنے کے لیے بہادر بنے گی اور اسی طرح پکارے گی جیسے وہ اب پکاری ہے۔ تو اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریل پرورش میں آپ دیکھیں گے کہ مایا کے بابا اور ماما بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے فیونسے ولید کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ جس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہاں پر لڑکے بھی اس کے دوست ہیں۔ تو وہ ایک دفعہ جب اس سے ملنے جاتا ہے تو وہ مایا اور ولی ایک دوسرے کے نزدیک بہت ہی زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مایا کو خبر بھی نہیں آتی کہ ان کو گھر سے کون لینے آ رہا ہے۔
اور جب وہ لڑکا دیکھتا ہے کہ وہ اس کو ہاتھ لگا رہا ہے تو اسے بہت زیادہ برا لگتا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ کو روکنے کے لیے اس سے لڑائی شروع کر دیتا تو کہتا ہے کہ آج کے بعد تمہیں مایا کو چھیڑنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے، یہ میری ہونے والی بیوی ہے، اور اس کے ساتھ میں جو بھی سلوک کروں تمہیں کیوں اس کی تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے بہت ہی زیادہ مجھے دکھ دیا اور ہر بات کا بدلہ لینا میرا بنتا ہے، اب دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو وہ اسے چھڑانے کے لیے آگے ہاتھ کرتے ہیں تو مایا اس کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ہم دونوں کے بیچ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا اور میرے ہسبینڈ کا معاملہ ہے جو کہ ہم بہت ہی جلدی سارٹ آؤٹ کر لیں گے، تم یہاں سے جاؤ۔ اور اسی طرح جب ولید کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور یہاں پر صرف اور صرف اپنی پڑھائی کی وجہ سے آئی ہے، اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ اب بہت جلد اس کی شادی ہونے والی ہے، اب اس کا ہم کیا کریں گے، لیکن دل ہی دل میں خوش بھی ہوتی ہے اور اداس بھی۔ اسی طرح آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ اس کے بابا بھی مایا بھی بہت وجہ سے پریشان ہے، اور محلے والے بھی۔ ایک عورت اسے گھر آ کر بہت ساری اس کی ماں کو باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسے ہی اس کے خون میں کوئی اور رہے گا وہ تمہیں چھوڑ کر اس کے پاس چلا جائے گا، پھر تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ تو وہ اسے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتی اور کہتی ہے کہ مجھ سے کوئی بھی بات نہ کرے جب تک میں آپ لوگوں سے بات نہیں کرتی، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کی کوئی شکل دیکھنا مجھے پسند نہیں ہے۔ مایا گھر پہنچ ہوتی ہے اور اس کے بابا اس کی بہت ہی زیادہ انسلٹ کرتے ہیں، یہاں تک اسے مارنے کی دھمکی بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تک وہ لڑکا کل اپنے ماں باپ کو نہ لے کر آیا تو ہم تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی کے ساتھ بھی تمہاری شادی کر دیں گے، جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اسے پتہ نہیں ہوتا اس کی ماما اس کی ہونے والی وائف کے ساتھ کیا بول رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اس کو کمپوز کرنے ہوئے کہ مجھے گھر جانا ہے، بہت ہی زیادہ لیٹ ہو رہی ہے۔ تو اس کی ساسو ماں جو ہونے والے وہ اپنی بہو سے کہتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری موم نے تمہاری پسند کی ساری چیزیں باریکی سے باہر نکال لی ہیں۔ تو گائز مور اینڈ انٹرسٹنگ سینس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ اور آپ نیکسٹ میں دیکھیں گے کہ کس طرح مایا جو ہے اپنے رشتے سے انکار کرنے کے لیے بہادر بنے گی اور اسی طرح پکارے گی جیسے وہ اب پکاری ہے۔ تو اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریل پرورش میں آپ دیکھیں گے کہ مایا کے بابا اور ماما بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ اس کے فیونسے ولید کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ جس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہاں پر لڑکے بھی اس کے دوست ہیں۔ تو وہ ایک دفعہ جب اس سے ملنے جاتا ہے تو وہ مایا اور ولید ایک دوسرے کے نزدیک بہت ہی زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ مایا کو خبر بھی نہیں آتی کہ ان کو گھر سے کون لینے آ رہا ہے، اور جب وہ لڑکا دیکھتا ہے کہ وہ اس کو ہاتھ لگا رہا ہے تو اسے بہت زیادہ برا لگتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ کو روکنے کے لیے اس سے لڑائی شروع کر دیتا تو کہتا ہے کہ آج کے بعد تمہیں مایا کو چھیڑنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے، یہ میری ہونے والی بیوی ہے، اور اس کے ساتھ میں جو بھی سلوک کروں تمہیں کیوں اس کی تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے بہت ہی زیادہ مجھے دکھ دیا اور ہر بات کا بدلہ لینا میرا بنتا ہے، اب دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو وہ اسے چھڑانے کے لیے آگے ہاتھ کرتے ہیں تو مایا اس کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ہم دونوں کے بیچ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا اور میرے ہسبینڈ کا معاملہ ہے جو کہ ہم بہت ہی جلدی سارٹ آؤٹ کر لیں گے، تم یہاں سے جاؤ۔ اور اسی طرح جب ولید کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور یہاں پر صرف اور صرف اپنی پڑھائی کی وجہ سے آئی ہے، اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ اب بہت جلد اس کی شادی ہونے والی ہے، اب اس کا ہم کیا کریں گے، لیکن دل ہی دل میں خوش بھی ہوتی ہے اور اداس بھی۔ اسی طرح آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ اس کے بابا بھی مایا بھی بہت وجہ سے پریشان ہے اور محلے والے بھی۔ ایک عورت اسے گھر آ کر بہت ساری اس کی ماں کو باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسے ہی اس کے خون میں کوئی اور رہے گا وہ تمہیں چھوڑ کر اس کے پاس چلا جائے گا، پھر تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔
تو उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझसे कोई भी बात ना करे जब तक मैं आप लोगों से बात नहीं करती, क्योंकि मैंने आप लोगों की कोई शक्ल देखना मुझे पसंद नहीं है। माया घर पहुंच होती है और उसके बाबा उसकी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, यहाँ तक उसे मारने की धमकी भी देते हैं और कहते हैं कि अगर तक वो लड़का कल अपने माँ बाप को ना लेकर आया तो हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हम किसी के साथ भी तुम्हारी शादी कर देंगे। जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता उसकी मामा उसकी होने वाली वाइफ के साथ क्या बोल रही है। और वो कहती है कि उसको कंपोज करने हुए कि मुझे घर जाना है, बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही है। तो उसकी सासू माँ जो होने वाले वो अपनी बहू से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी पसंद की सारी चीज़ें बारीकी से बाहर निकाल ली हैं। तो गाइस मोर एंड इंटरेस्टिंग सीन्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। और आप नेक्स्ट में देखेंगे कि किस तरह माया जो है अपने रिश्ते से इनकार करने के लिए बहादुर बनेगी और इसी तरह पुकारेगी जैसे वो अब पुकारी है। तो अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल परवरिश में आप देखेंगे कि माया के बाबा और मामा बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उसके फियांसे वलीद को पता चल गया है कि वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ पर लड़के भी उसके दोस्त हैं। तो वो एक दफ़ा जब उससे मिलने जाता है तो वो माया और वली एक दूसरे के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि माया को ख़बर भी नहीं आती कि उनको घर से कौन लेने आ रहा है। और जब वो लड़का देखता है कि वो को हाथ लगा रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने हाथ को रोकने के लिए उससे लड़ाई शुरू कर देता। तो कहता है कि आज के बाद तुम्हें माया को छेड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने इसके साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहता है कि तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाले, ये मेरी होने वाली बीवी है और इसके साथ मैं जो भी सलूक करूँ तुम्हें क्यों इसकी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख दिया और हर बात का बदला लेना मेरा बनता है। अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। तो वो उसे छुड़ाने के लिए आगे हाथ करते हैं तो माया उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें हम दोनों के बीच आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा और मेरे हस्बैंड का मामला है जो कि हम बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे, तुम यहाँ से जाओ। और इसी तरह जब वलीद को पता चलता है कि वो पहले से शादीशुदा है और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की वजह से आई है, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कहता है कि अब बहुत जल्द इसकी शादी होने वाली है, अब इसका हम क्या करेंगे। लेकिन दिल ही दिल में खुश भी होती है और उदास भी। इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि उसके बाबा भी माया भी बहुत वजह से परेशान है और मोहल्ले वाले भी। एक औरत उसे घर आकर बहुत सारी उसकी माँ को बातें सुनाती है और कहती है कि जैसे ही उसके खून में कोई और रहेगा वो तुम्हें छोड़कर उसके पास चला जाएगा, फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तो उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझसे कोई भी बात ना करे जब तक मैं आप लोगों से बात नहीं करती, क्योंकि मैंने आप लोगों की कोई शक्ल देखना मुझे पसंद नहीं है। माया घर पहुंच होती है और उसके बाबा उसकी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, यहाँ तक उसे मारने की धमकी भी देते हैं और कहते हैं कि अगर तक वो लड़का कल अपने माँ बाप को ना लेकर आया तो हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हम किसी के साथ भी तुम्हारी शादी कर देंगे। जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता उसकी मामा उसकी होने वाली वाइफ के साथ क्या बोल रही है। और वो कहती है कि उसको कंपोज करने हुए कि मुझे घर जाना है, बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही है। तो उसकी सासू माँ जो होने वाले वो अपनी बहू से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी पसंद की सारी चीज़ें बारीकी से बाहर निकाल ली हैं। तो गाइस मोर एंड इंटरेस्टिंग सीन्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। और आप नेक्स्ट में देखेंगे कि किस तरह माया जो है अपने रिश्ते से इनकार करने के लिए बहादुर बनेगी और इसी तरह पुकारेगी जैसे वो अब पुकारी है। तो अल्लाह हाफिज़।
ट्रॉमा सीरियल परवरिश में आप देखेंगे कि माया के बाबा और मामा बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उसके फियांसे वलीद को पता चल गया है कि वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ पर लड़के भी उसके दोस्त हैं। तो वो एक दफ़ा जब उससे मिलने जाता है तो वो माया और वली एक दूसरे के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं क्योंकि माया को ख़बर भी नहीं आती कि उनको घर से कौन लेने आ रहा है। और जब वो लड़का देखता है कि वो को हाथ लगा रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने हाथ को रोकने के लिए उससे लड़ाई शुरू कर देता तो कहता है कि आज के बाद तुम्हें माया को छेड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने इसके साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, ये मेरी होने वाली बीवी है और इसके साथ मैं जो भी सलूक करूँ तुम्हें क्यों इसकी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख दिया और हर बात का बदला लेना मेरा बनता है। अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। तो वो उसे छुड़ाने के लिए आगे हाथ करते हैं तो माया उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें हम दोनों के बीच आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा और मेरे हस्बैंड का मामला है जो कि हम बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे, तुम यहाँ से जाओ। और इसी तरह जब वलीद को पता चलता है कि वो पहले से शादीशुदा है और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की वजह से आई है, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कहता है कि अब बहुत जल्द इसकी शादी होने वाली है, अब इसका हम क्या करेंगे। लेकिन दिल ही दिल में खुश भी होती है और उदास भी। इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि उसके बाबा भी माया भी बहुत वजह से परेशान है और मोहल्ले वाले भी। एक औरत उसे घर आकर बहुत सारी उसकी माँ को बातें सुनाती है और कहती है कि जैसे ही उसके खून में कोई और रहेगा वो तुम्हें छोड़कर उसके पास चला जाएगा, फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तो उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझसे कोई भी बात ना करे जब तक मैं आप लोगों से बात नहीं करती क्योंकि मैंने आप लोगों की कोई शक्ल देखना मुझे पसंद नहीं है। माया घर पहुंच होती है और उसके बाबा उसकी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, यहाँ तक उसे मारने की धमकी भी देते हैं और कहते हैं कि अगर तक वो लड़का कल अपने माँ बाप को ना लेकर आया तो हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हम किसी के साथ भी तुम्हारी शादी कर देंगे। जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि उसे पता नहीं होता उसकी मामा उसकी होने वाली वाइफ के साथ क्या बोल रही है। और वो कहती है कि उसको कंपोज करने हुए कि मुझे घर जाना है, बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही है। तो उसकी सासू माँ जो होने वाले वो अपनी बहू से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी पसंद की सारी चीज़ें बारीकी से बाहर निकाल ली हैं। तो गाइस मोर एंड इंटरेस्टिंग सीन्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। और आप नेक्स्ट में देखेंगे कि किस तरह माया जो है अपने रिश्ते से इनकार करने के लिए बहादुर बनेगी और इसी तरह पुकारेगी जैसे वो अब पुकारी है। तो अल्लाह हाफिज़। ट्रॉमा सीरियल परवरिश में आप देखेंगे कि माया के बाबा और मामा बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उसके फियांसे वलीद को पता चल गया है कि वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ पर लड़के भी उसके दोस्त हैं। तो वो एक दफ़ा जब उससे मिलने जाता है तो वो माया और वली एक दूसरे के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं क्योंकि माया को ख़बर भी नहीं आती कि उनको घर से कौन लेने आ रहा है। और जब वो लड़का देखता है कि वो को हाथ लगा रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने हाथ को रोकने के लिए उससे लड़ाई शुरू कर देता तो कहता है कि आज के बाद तुम्हें माया को छेड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने इसके साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, ये मेरी होने वाली बीवी है और इसके साथ मैं जो भी सलूक करूँ तुम्हें क्यों इसकी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख दिया और हर बात का बदला लेना मेरा बनता है। अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। तो वो उसे छुड़ाने के लिए आगे हाथ करते हैं तो माया उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें हम दोनों के बीच आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा और मेरे हस्बैंड का मामला है जो कि हम बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे, तुम यहाँ से जाओ। और इसी तरह जब वलीद को पता चलता है कि वो पहले से शादीशुदा है और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की वजह से आई है, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है
اور کہتے ہیں کہ اب بہت جلد اس کی شادی ہونے والی ہے، اب اس کا ہم کیا کریں گے، لیکن دل ہی دل میں خوش بھی ہوتی ہے اور اداس بھی۔ اسی طرح آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ اس کے بابا بھی مایا بھی بہت زیادہ وجہ سے پریشان ہے، اور محلے والے بھی۔ ایک عورت اسے گھر آ کر بہت ساری اس کی ماں کو باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسے ہی اس کے خون میں کوئی اور رہے گا وہ تمہیں چھوڑ کر اس کے پاس چلا جائے گا، پھر تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ تو اسے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتی اور کہتی ہے کہ مجھ سے کوئی بھی بات نہ کرے جب تک میں آپ لوگوں سے بات نہیں کرتی، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کی کوئی شکل دیکھنا مجھے پسند نہیں ہے۔ مایا گھر پہنچ ہوتی ہے اور اس کے بابا اس کی بہت ہی زیادہ انسلٹ کرتے ہیں، یہاں تک اسے مارنے کی دھمکی بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تک وہ لڑکا کل اپنے ماں باپ کو نہ لے کر آیا تو ہم تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی کے ساتھ بھی تمہاری شادی کر دیں گے، جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اسے پتہ نہیں ہوتا اس کی ماما اس کی ہونے والی وائف کے ساتھ کیا بول رہی ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ اس کو کمپوز کرنے ہوئے کہ مجھے گھر جانا ہے، بہت ہی زیادہ لیٹ ہو رہی ہے۔ تو اس کی ساسو ماں جو ہونے والے وہ اپنی بہو سے کہتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری موم نے تمہاری پسند کی ساری چیزیں باریکی سے باہر نکال لی ہیں۔ تو گائز مور اینڈ انٹرسٹنگ سینس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ اور آپ نیکسٹ میں دیکھیں گے کہ کس طرح مایا جو ہے اپنے رشتے سے انکار کرنے کے لیے بہادر بنے گی اور اسی طرح پکارے گی جیسے وہ اب پکاری ہے۔ تو اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریل پرورش میں آپ دیکھیں گے کہ مایا کے بابا اور ماما بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ اس کے فیونسے ولید کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ جس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہاں پر لڑکے بھی اس کے دوست ہیں۔ تو وہ ایک دفعہ جب اس سے ملنے جاتا ہے تو وہ مایا اور ولی ایک دوسرے کے نزدیک بہت ہی زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ مایا کو خبر بھی نہیں آتی کہ ان کو گھر سے کون لینے آ رہا ہے۔ اور جب وہ لڑکا دیکھتا ہے کہ وہ اس کو ہاتھ لگا لا ہے تو اسے بہت زیادہ برا لگتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ کو روکنے کے لیے اس سے لڑائی شروع کر دیتا تو کہتا ہے کہ آج کے بعد تمہیں مایا کو چھیڑنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے، یہ میری ہونے والی بیوی ہے اور اس کے ساتھ میں جو بھی سلوک کروں تمہیں کیوں اس کی تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے بہت ہی زیادہ مجھے دکھ دیا اور ہر بات کا بدلہ لینا میرا بنتا ہے، اب دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو وہ اسے چھڑانے کے لیے آگے ہاتھ کرتے ہیں تو مایا اس کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ہم دونوں کے بیچ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا اور میرے ہسبینڈ کا معاملہ ہے جو کہ ہم بہت ہی جلدی سارٹ آؤٹ کر لیں گے، تم یہاں سے جاؤ۔ اور اسی طرح جب ولید کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور یہاں پر صرف اور صرف اپنی پڑھائی کی وجہ سے آئی ہے، اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ اب بہت جلد اس کی شادی ہونے والی ہے، اب اس کا ہم کیا کریں گے، لیکن دل ہی دل میں خوش بھی ہوتی ہے اور اداس بھی۔ اسی طرح آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ اس کے بابا بھی مایا